हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे अपना इंग्लिश का चैप्टर द नेकलेस। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है। लास्ट में ना मैं आपको एक मोरल भी दूंगी इसी कहानी से रिलेटेड, जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। बट एक चीज़ चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। टेलीग्राम पे अगर आपको ऐसे ही अट्रैक्टिव से नोट्स चाहिए या फिर PDF PPT फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए A to Z, तो आप यहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है। अगर आपको कभी मुझसे बात करने का मन हो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो कोई करियर से रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप मुझे DM कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और मैं आपके DM का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो दोनों जगह फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, द नेकलेस विदाउट एनी देरी। तो क्या होता है, मटिल्डा जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी होती है। और लेकिन उसके दुर्भाग्य के कारण वो एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हो जाती है जो कि क्लर्क की फैमिली होती है। उस टाइम पे क्लर्क जो है ना, वो लोअर लेवल पे आते थे, जस्ट काइंड ऑफ आज के मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, हम जैसे। और उस टाइम पे क्लर्क के मतलब बाहर के देशों में तो सब मिडिल क्लास फैमिली से होते थे। और मटिल्डा बहुत सुंदर थी, लेकिन वो दुर्भाग्यवश के कारण फैमिली ऑफ क्लर्क्स में बॉर्न हो गई। ना ही उनके पास डॉरी के दहेज के पैसे थे, ना ही कोई उम्मीदें थी, ना ही कोई ऐसा तरीका था जिसके थ्रू जो मटिल्डा है उसको लोग बाग जाने। और ना ही कोई उसे रिच घराने का मतलब अमीर घराने का लड़का उसे मिल सकता था, ना ही उससे प्यार कर सकता था, ना ही उससे शादी कर सकता था, क्योंकि रिच घराने के जो मेन होते थे, लड़के होते थे, वो रिच घराने की लड़कियों से ही शादी करा करते थे। ठीक है, सो इसलिए मटिल्डा को एक क्लर्क के साथ शादी करनी पड़ी, जिसका नाम होता है मिस्टर लॉजल। ठीक है, और वो क्लर्क किस में था, एजुकेशन बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, मटिल्डा जो थी उसको बहुत ज़्यादा सोच करा करती ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ों की। ना ही उसके पास फ्रॉक्स थे, ना ही उसके पास ज्वेलरी थी, और वो इन सभी चीज़ों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो हर टाइम दुखी दुखी सी रहती थी। और इस चीज़ के कारण उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। एक शाम को उसका हस्बैंड जो है वो घर पे आता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उसको और मटिल्डा को मिनिस्टर्स पार्टी में इनवाइट किया जाता है, और वो भी मिनिस्टर रेजिडेंट में। ठीक है, लेकिन मटिल्डा जो है वो अनहैप्पी रहती है, खुश नहीं होती इस बात से कि उसे पार्टी में बुलाया गया, इनवाइट किया गया है। उसका हस्बैंड कहता है कि उस पार्टी में सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया जाता है। तो मटिल्डा उसको कहती है कि उसके पास एक अच्छी ड्रेस ही नहीं है कि वो पार्टी में पहन ले, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ना तो उसके पास फ्रॉक्स होते हैं, ना ज्वेलरीज होती हैं, इस तरीके से। फिर जो मटिल्डा होती है वो रोती सी रहती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। और उसका हस्बैंड जो है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसकी वाइफ जो है वो रो रही है। तो वो कहता है कि वो उसके लिए नई ड्रेस खरीद लेगा। उसने 400 फ्रैंक्स जो है वो बचाए हुए हैं, क्योंकि उसे पहले गन खरीदनी थी। वो गन क्यों खरीदना चाहता था, ताकि कोई भी हंटिंग पार्टीज होती है तो वो वहाँ पे गन ले जाए। तो इसलिए उसने 400 फ्रैंक्स जो है वो अपने पास जोड़े हुए थे। लेकिन अब वो ये सारे पैसे अपनी वाइफ को देना चाहता है, ताकि वो एक अच्छी सी ड्रेस पार्टी में पहनने के लिए वो ला सके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर मटिल्डा जो है वो नई ड्रेस लेके आ जाती है, लेकिन वो तब भी खुश नहीं रहती। तो उसका हस्बैंड पूछता है अब क्या बात हुई, अब तो तुम नई ड्रेसेस भी ले आई हो। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसका हस्बैंड जो है वो उसको कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, तो तुम ऐसा करो नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, वो भी तो एक अच्छी सी ज्वेलरी बन सकते हैं। तो मटिल्डा लेकिन फ्लावर्स में खुश नहीं होती। तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम ऐसा करो, जो तुम्हारी फ्रेंड है ना जेनी फ्रॉस्टर, उससे तुम कुछ टाइम के लिए उधार पे मांग लो कोई ज्वेलरी वगैरह। फिर नेक्स्ट डे जो है वो जेनी फ्रॉस्टर जो उसकी दोस्त होती है मटिल्डा की, वहाँ वो मटिल्डा की एक अमीर दोस्त होती है बेसिकली, जेनी फ्रॉस्टर। ठीक है, तो फिर वो जेनी फ्रॉस्टर से एक डायमंड का सुंदर सा नेकलेस ले आती है पार्टी के लिए मटिल्डा। ठीक है, फिर उसके बाद पार्टी का दिन आया। जो मिसेस लॉजल थी यानी कि मटिल्डा थी, वो बहुत लाइक उसको सक्सेस मिल गई। मतलब सभी की सब उसको घूर रहे थे, देख रहे थे कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। वो सब सबके सब उसकी तारीफ कर रहे थे। पूरी पार्टी में सबसे ज़्यादा सुंदर वही लग रही थी। वो सोचती कि जो जितना भी मैंने संघर्ष किया इस ड्रेस के लिए, इस नेकलेस के लिए, वो सब आज काम आ रहा है, मैं सफल होती हूँ अपने मिशन में। और वो स्माइल करने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो पूरे अच्छे से पार्टी में डांस कर रही होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा पागल सी हो जाती है इतनी ज़्यादा खुशी से। ठीक है, उसको इतनी ज़्यादा खुश
खुशी मिलती है, मतलब एक ऐसा सा सपना साकार होता है उसके लिए जो उसने सोचा था कभी, ठीक है। फिर वो अपने घर जा रही होती है 4 बजे मॉर्निंग के आसपास में, क्योंकि तब पार्टी बंद खत्म हो जाती है। उसका हस्बैंड तो अपनी आधी नींद निकाल चुका होता है सेलन में, मतलब मिडनाइट से ही, 12 बजे के बाद ही। फिर क्या होता है, उसने मटिल्डा के शोल्डर्स पे कुछ ढक दिया, और लेकिन वो मतलब सस्ता सा था, ठीक है। फिर मटिल्डा जो थी वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई उस मटिल्डा को देख ले ऐसे सस्ते कपड़े पहने हुए, ठीक है, क्योंकि बाकी जो लेडीज थी वो महंगे महंगे रिच फर से, मतलब बहुत ज़्यादा फर नहीं होते जो जिससे वो कवर करते अपनी बॉडी को, उससे कवर थी, लेकिन मटिल्डा ही सस्ते उससे रैप हुई हुई थी, तो वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहती थी। फिर वो घर पहुंच गए कैब वगैरह लेके। तो मटिल्डा जो है उसने उस रैप को हटाया जो उसकी शोल्डर ने उस जो उसके हस्बैंड ने उसको शोल्डर्स पे पहनाया था, तो उसको हटा देती है। और वो मतलब एक आखिरी बार शीशे के सामने जाती है और अपने आप को फाइनल लुक वो देखना चाहती है कि मैं लग कैसी रही थी शायद पार्टी में, ठीक है। तो फाइनल व्यू देना चाहती है कि वो कितनी सुंदर लग रही थी आज, वो अपनी सुंदरता देखना चाहती है। फिर उसको सडनली वो रोने लग जाती है। उसका जो नेकलेस है वो उसके गले में होता ही नहीं, वो खो गया होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, मटिल्डा ने अपने हस्बैंड को बताया कि वो जो हस्बैंड बोरो करके लाई थी वो तो खो गया। दोनों के दोनों नेकलेस सर्च करने लग जाते हैं। लॉजल जो है वो बाहर चला जाता है, वॉक करते करते देखता है कि हमने जहाँ पर वॉक की थी कहीं वहां पर तो नहीं गिर गया। फिर उसने उस जगह पर भी सर्च किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद वो सोचता है कहीं वो इस कैरेज में तो नहीं गिर गया, वो उस टैक्सी में तो नहीं गिर गया, लेकिन उन्होंने उस टैक्सी का नंबर भी नोट नहीं किया होता। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो अपनी पॉकेट्स में हर ऐसे ऐसे फोल्ड्स पे देखता है, हर जगह रास्ते में देखता है, लेकिन कहीं पे भी वो नेकलेस नहीं मिलता, और वो हमेशा के लिए वो नेकलेस खो जाता है। फिर क्या होता है, 1 हफ्ते के बाद मटिल्डा अपने हस्बैंड को कहती है कि चलो नेकलेस को रिप्लेस कर लेते हैं, मैंने एक वैसा ही नेकलेस जो है वो पैलेस रॉयल की एक शॉप पे देखा है, उसका प्राइस जो है वो 40,000 फ्रैंक्स है, लेकिन हमें वो 36,000 फ्रैंक्स में मिल जाएगा। तो मेटिल्डा के हस्बैंड के पास होते हैं 18,000 फ्रैंक्स, जो कि उसके फादर के पास से उसको मिले थे, और बाकी के उसने अपने फ्रेंड्स वगैरह से, बहुत सारे लोगों से ले लिए थे। मतलब 18,000 फ्रैंक्स का जो जुगाड़ तो हो गया था, और 18,000 और चाहिए थे उसको, क्योंकि वो टोटल 36,000 का था। तो उसने 18,000 फ्रैंक्स जो है वो अलग से अपने दूसरे लोगों के साथ ले लिए थे, वो भी हाई इंटरेस्ट पे। लास्ट में उन्होंने वो नेकलेस खरीद लिया और जेने फ्रॉस्टर को या फिर एम फ्रॉस्टर को दे दिया। मैमे फ्रॉस्टर जो है वो मटिल्डा से कहती है कि तुम्हें उसे पहले ही लौटा देना चाहिए था, उसको उसकी ज़रूरत थी। और वो जो है वो उस डब्बे को खोल के नहीं देखती, जो उसकी जेने फ्रॉस्टर दोस्त होती है। एज मटिल्डा जो है वो बहुत ज़्यादा फियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कहीं उसने खोल के तो नहीं देख लिया इस तरीके से। फिर जो मटिल्डा लॉजल होती है उसकी अब एक बहुत ज़्यादा भयंकर सी लाइफ हो जाती है, मतलब वो एक अलग सी लाइफ जीने लग जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते फ्लैट में जाके रहने लग जाते हैं। उसने अपनी मेड भी हटा दी होती है, और अब वो बोर्ड मनी को, जो 18,000 फ्रैंक्स उन्होंने लिए थे, उसको वो चुकाने पे लग जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, वो खुद डिशेस वॉश करती है, पानी भी खुद से लाती है, और उसके बाद लाइक हर जगह वो खुद ही धोती है, साफ करती है, ठीक है। और उसका हस्बैंड भी पूरे रात दिन एक कर देता है काम करने के लिए, और वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टाइम होता है वो उन दोनों के लिए। और ये सब चीज़ें जो है, ये जो सिलसिला है वो 10 सालों तक चलता रहता है, ठीक है। जो मटिल्डा लॉजल होती है अब वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी बूढ़ी सी दिखने लग जाती है, एक हार्ड वुमेन दिखती है जिसको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है। उसके हेयर्स भी बहुत बुरी तरीके से ड्रेस हो रखे हैं, उसकी ड्रेस भी बहुत अजीब सी होती है। उसका हस्बैंड जो है वो ऑफिस में होता है, और जब तक वो विंडो के पास बैठी रहती है। फिर वो सोचती है अपने पुराने टाइम के बारे में, और सोचती है कि अगर उसने वो नेकलेस ना खोया होता तो आज मेरी क्या लाइफ होती है ना, वो इस तरीके से सोचती रहती है। फिर एक संडे को वो वॉक कर रही होती है चैम साइलस के पास, और सडनली वो एक वुमेन को देखती है जो कि अपने बच्चे के साथ आ रही होती है, और वो जेनी फ्रॉस्टर होती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्रिटी और अट्रैक्टिव लगती है। जो मेलिंडा लॉजल होती है वो इस चीज़ से, उसको देख के धक्का सा लगता है, अफेक्ट होती है वो उसकी अमीरी को देख के, और शी वेंट टू हर, वो उसके पास जाती है। और जो जेनी फ्रॉस्टर होती है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि वो कौन है, मैटिल्डा है या कौन है, ठीक है। तो मैटिल्डा जो है वो अपने बारे में बात करती है, और वो सब बताती है उसको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर इस बात को सुन के जो जेनी फ्रॉस्टर होती है वो उसको कहती है कि अरे वो नेकलेस तो आर्टिफिशियल था, असली का नेकलेस नहीं था वो डायमंड का, वो आर्टिफिशियल था, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारी जो स्टोरी है वो खत्म होती है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या सीख है इस स्टोरी की। ये सीख है कि आपके पास जितना भी है, भगवान ने आपको जितना भी दिया है उसमें आपको खुश रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप लग्जरियस चीज़ों के पीछे भागोगे तो आपके माइंड को पीस नहीं मिल पाएगी। जो आपके पास है उसमें आप खुश रहो, और बड़ी बड़ी लग्जरियस चीज़ों को पाने के लिए मत सोचा करो बार बार कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि आप अपने सपने देखो, आप उनको पूरा करो, मेहनत करते रहो, और तब उन लग्जरियस चीज़ों को खरीदो जब आप उस लायक हो जाओ। लेकिन ऐसे ही हवाबाजियों में, हवाओं में उड़ना नहीं चाहिए कि मेरे को ये चाहिए बिना कोई मेहनत करे, मुझे वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। इससे क्या होता है, आपके माइंड को पीस नहीं मिल पाती, ठीक है। तो ये थी हमारी इस कहानी की सीख। आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।